फिर एक और। पहली ही लाइन से हमें कुछ महसूस होता है। एक छोटी लड़की नदी के किनारे अकेली बैठी रो रही है। जल्दी हमें उसका नाम पता चलता है, जानवी। और उसके साथ नदी के किनारे बैठे हैं एक किंगफिशर, एक हरी छिपकली और बांस के पत्तों की सरसराहट। ये जगह बहुत सुंदर और शांत है, लेकिन जानवी का दिल भारी है। और तभी कुछ अद्भुत होता है। एक उन्नींदी बुदबुदाती सी आवाज उस खामोशी को तोड़ देती है। अरे अरे, क्या बात है? जानवी इधर उधर देखती है। वहां कोई नहीं है। छिपकली नहीं, किंगफिशर नहीं, तोते वे चीखते हैं, लेकिन ये आवाज नरम थी, लगभग बहते पानी जैसी। और फिर वो दोबारा बोलती है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, पता है, और तुम्हें सच में डरना भी नहीं चाहिए, जब तुम मुझे देखने हर दिन यहाँ आती रही हो। वो नदी थी। हाँ, नदी उससे बात कर रही थी। नदी जानवी से पूछती है कि क्या बात है, और जानवी दिल खोल कर बात करती है। वो कहती है, वे मुझे स्कूल नहीं जाने देते। जब वो छोटी थी तब उसने अपनी माँ से पूछा था, मैं ईटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती? और उसकी माँ हमेशा कहती थी, शायद बाद में, शायद अगले साल। लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। बेबी रामू पैदा हुआ, फिर छोटा अप्पू, और जानवी हमेशा पीछे छूटती गई। छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, घर के कामों में मदद करने के लिए। अब वो लगभग 10 साल की है और वो कभी स्कूल नहीं गई। वो नदी से कहती है, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है, और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मैं ईटन और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती हूँ। और फिर वो एक बहुत सुंदर बात कहती है। वो नदी को वे सारे सवाल बताती है जो उसके मन में जल रहे थे। पीले फूलों में मकड़ियां पीली क्यों होती हैं? बांस के पेड़ सरसराते क्यों हैं? चांद हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है? खेतों में छोटी मछलियां मेंढक क्यों बन जाती हैं? एक बच्ची जो जिज्ञासा से भरी हुई है, एक बच्ची जो सीखने की हकदार है। नदी उसकी बात सुनती है और फिर धीरे से, समझदारी के साथ नदी कहती है, मुझे तो लगता है कि छोटी लड़कियां भी छोटे लड़कों जितना कर सकती हैं। तुम एक सुबह चुपचाप निकल जाना और स्कूल में जाकर बैठ जाना और सुनना कि वहां क्या हो रहा है। शायद टीचर तुम्हें रुकने दे। जानवी बहुत डर जाती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वे मुझे भगा देंगे। लेकिन नदी प्यार से हंसती है और उसे याद दिलाती है, तुम डरी हुई, तुम जिसे हरी छिपकली से डर नहीं लगता, या बांस के झुरमुट में सांप से, या पुल के पास से गरजती हुई निकलने वाली बड़ी ट्रेनों से।